अपने साथ वाले से बोले, आज का कलाम मुझे ब्लेस करने जा रहा है। और कलीसिया एक चीज याद रखें कि खुदावन स्टेप बाय स्टेप काम करता है और हर एक कलाम जो होता है वो अगले स्टेप पर हमें लेकर जाता है। हम जानते हैं कि आप एकदम से दूसरी मंजिल पर नहीं जा सकते, बल्कि सीढ़ियां हैं जो हमें दूसरी मंजिल तक लेकर जाती हैं। और सीढ़ियां जो हैं वो स्टेप्स बने हुए हैं जो हमें ऊपर लेकर जाते हैं, और हर एक सीढ़ी जो है वो हमें थोड़ा सा ऊपर लेकर जाती है। हालेलुया। तो खुदावन जब हमें नेक्स्ट स्टोरी में लेकर जाता है तो वो स्टेप्स को इस्तेमाल करता है, और हर कलाम जो है वो एक स्टेप होता है। हालेलुया। हर कलाम जो है वो एक स्टेप होता है अगले सीजन की तरफ जो खुदा हमें बख्शता है। और जब हम प्रॉपर होमवर्क करते हैं, जब हम प्रॉपर जो भी काम हमें दिया जाता है टीचर की तरफ से हर रोज़ करते हैं, फिर एग्ज़ाम्स आते हैं, एग्ज़ाम में हम पास होते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज पर प्रमोट किए जाते हैं। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ आज के कलाम के वसीला से इस नए मंथ में खुदावंद आपको नई चीज़ों की तरफ प्रमोट करे यीशु के नाम से। आप नए दिशाओं में नई जगहों पर प्रमोट हो यीशु मसीह के नाम से। मसीह हमारा सेंटर होने के नाते खुदा हमें हर एक सीजन में हर एक स्टेप में नए बीज बोता है। हालेलुया। और जब वो हमारे अंदर बीज बोता है तो वो बीज जो है वो पड़े रहते हैं जब तक जो है वो हमें अगले सीजन पर एक बीज, जब उसका पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले उसे बोया जाना होता। आमीन। सबसे पहला बीज का स्टेप होता है कि उसे बोया जाना होता है। उसके बाद जो है वो खुदावन उसे अगले स्टेप पर लेकर जाता है जिसमें वो उगता है, और उस स्टेप में उसको खुदा पानी बरसाता है या पानी दिया जाता है। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि बोने वाला कोई और होता है और पानी देने वाला कोई और होता है, लेकिन बढ़ाने वाला खुदावंद होता है। हालेलुया। तो पहले स्टेप में बोया जाता है, दूसरे स्टेप में उसको पानी दिया जाता है, और खुदावंद जो है वो उसको बढ़ाने वाला होता। हालेलुया। लेकिन अगर कोई चीज बो दी जाए लेकिन उसको पानी ना दिया जाए, टाइम पर वक्त पर पानी ना दिया जाए, तो वो नहीं उगता या वो बीज जो है वो खराब हो जाता। ऐसा ही है। तो खुदावंद जो है वो जब उसने जमीन और आसमान को बनाया, तो लिखा हुआ है जमीन को जब उसने बनाया तो उसने पहले से ही जो है वो बीज जो है वो जमीन के अंदर रख दिया। उसने बीजों को जमीन के अंदर रखा था, लेकिन खुदावन ने, अगर आप बाइबल पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसने पहले बाब में लिखा हुआ है कि उसने जड़ी बूटियों को, उसने दरख्तों को बनाया। लेकिन आगे जब आप चल के पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि अब तक कोई पौधा ना उगा था क्योंकि खुदा ने आसमान से मींह नहीं बरसाया था। आप मेरे साथ हैं। लेकिन खुदा ने पहले से डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो बीज है, खुदा उसको बीज नहीं देख रहा था बल्कि एक दरख्त देख रहा था। आप मेरे साथ हैं। खुदा उस बीज को जो उसने जमीन में बोया था उसको बीज नहीं बोल रहा था। लिखा हुआ है उसने पौधे उगाए। हाँ, हम पढ़ लें।
हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। आज खुदावंद कुछ हमें ज़बरदस्त खिलाने को है जो हमें प्रमोट करेगा यीशु मसीह के नाम से अगले स्टेप पर। Excuse me. लिखा हुआ है, खुदा ने कहा जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुवाफिक फलें और जो जमीन पर अपने ही आप में बीज रखें उगाए, और ऐसा ही हुआ। हालेलुया। पैदाइश और उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि, और फिर लिखा हुआ है कि तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुवाफिक बीज रखे और फलदार दरख्तों को जिनके बीच उनकी जिन्स के मुवाफिक उनमें है उगाया। इसकी रिवर्ब बंद कर दें बेटे। और ऐसा ही हुआ। लिखा हुआ है कि खुदा ने उनको उगाया। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। खुदावंद आज कुछ हमें सिखाना चाह रहा है वंडरफुल। यहां पर खुदावंद ने कहा है कि उसने उगाया, उसने दरख्तों को उगाया। मेरे साथ निकालें पैदाइश दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत। लिखे, और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था और ना जमीन जोतने को कोई इंसान था। अब दूसरे बाब में खुदावंद कह रहा है कि कोई पौधा, कोई खेत की सब्जी, कोई फल नहीं उगा था, क्योंकि जमीन जोतने को कोई इंसान नहीं था। लेकिन उससे पहले खुदावंद बोल चुका है कि उसने उगाया। हालेलुया। खुदा आपकी बरकतों को जब वो नहीं भी आई होती वो पहले से डिक्लेयर कर चुका होता है। आपने मिस किया। आप मेरे साथ हैं। खुदा आपकी ब्लेसिंग को ऑलरेडी बोल चुका होता है कि ये होगा। बेशक आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन खुदा ने वो बोल दिया ऑलरेडी आपके वास्ते। हालेलुया। बेशक वो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन खुदा ने बोल दिया है। इस वजह से वो मौजूद है, लेकिन वो अंडर सरफेस है, वो अंधेरे में पड़ा हुआ है। वो अंधेरे में पड़ा हुआ है। बीज को जो है वो अंधेरे में रखा जाता है, डार्कनेस में रखा जाता है, हिडन रखा जाता है, छुपाया हुआ रखा जाता है, ताकि वो एक वक्त पर जब खुदावंद पानी दे वो अगले स्टेप में जाए, अगले प्रोसेस में जाए। हालेलुया। आज खुदावंद हमें ब्लेस करने जा रहा है अगले प्रोसेस में जाने के लिए। हालेलुया। तो खुदावंद ने डिक्लेयर कर दिए ब्लेसिंग, हर एक शख्स की ब्लेसिंग जो यहां पर मौजूद है, जो सुन रहा है। खुदावंद ने आपकी ब्लेसिंग को पहले से डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन वो ब्लेसिंग जो है वो जमीन के नीचे है, वो जमीन के अंदर है, वो डार्कनेस में है। इवन वो सरफेस पे नजर नहीं आ रहा, उसका कोई नामो निशान नहीं है। और हम कहते हैं कि हमारे पास ब्लेसिंग नहीं है, हमारे पास नजर नहीं आ रहा, लेकिन खुदा ने जब बोल दिया है तो वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। हालेलुया। जब खुदा ने बोल दिया तो वो ऑलरेडी मौजूद है। अपने साथ वाले को बोलो, मेरी ब्लेसिंग मौजूद है। अपने साथ वाले को बोलो, मेरी ब्लेसिंग बहुत बड़ी है। उसको बोलो कि बेशक आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन वो बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस से कहोगे उतनी ब्लेसिंग आप पर आएगी। हालेलुया।
एक बार फिर से बोलो, कहो कि मेरी ब्लेसिंग बहुत बड़ी है। हालेलुया, यीशु के लिए तालियां बजाएं। लिखा हुआ है कि खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था और ना जमीन जोतने को कोई इंसान था। आज खुदावंद बहुत डिसिप्लिन, बहुत वंडरफुल चीज जो है वो हमें सिखाने जा रहा है, जो जहां जहां पर खुदावंद ने हमें रखा है वहां पे हमें ब्लेस करेगी। हालेलुया। हम समझते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि ब्लेसिंग ऐसे ही है कि सुबह उठेंगे तो ब्लेसिंग आई होगी। हालेलुया। लेकिन खुदा ने हर एक चीज का प्रोसेस रखा हुआ है और ब्लेसिंग का भी उसने प्रोसेस रखा हुआ है। इस वजह से खुदा जो है अपने लोगों को हिकमत देता है और दरनाई देता है ताकि वो ब्लेसिंग हासिल कर सके। लिखा हुआ है कि वो दौलत हासिल करने के लिए कुवत देता है। आमीन। तो खुदा ने जो दौलत का प्रोसेस है उसके लिए स्ट्रेंथ रखी हुई है। इसलिए कुछ लोगों का काम करने को दिल नहीं करता क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, पावर नहीं वो फील कर रहे होते कि वो जाएं या सीवी दें या कहीं से ढूंढें, जॉब ढूंढें, और उनके घर वाले उनको जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे होते हैं कि ये ऐसे है, ये नहीं करता, ये नहीं करता। लेकिन असल में जो है वो उसके पास स्ट्रेंथ नहीं होती, पावर नहीं होती कि वो जाए और अपनी सीवी इवन क्रिएट करे या किसी को कहे कि ये 200 रुपये की मेरी सीवी बना दे या किसी को रिक्वेस्ट करे और अगले स्टेप में जाके कहीं पर सीवी जमा कराए या अगले स्टेप में जाके सिर्फ अपने किसी दोस्त को बोले कि मेरे लिए कोई जॉब ढूंढो। इतनी भी पावर नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि पावर जो है वो खुदावन की तरफ से आती है। हालेलुया। जब खुदावन पावर बख्शता है तो हर एक चीज जो है वो खुलती जाती है। आप जिसके साथ कनेक्ट करते हो वो राइट बंदा खुदावन ने आपके लिए रखा होता। हालेलुया। और इस वजह से खुदा जो है वो इंसानों को पावर बख्शता है ताकि वो चीजें जनरेट कर सके। कोई भी चीज याद रखे प्रोसेस से बाहर नहीं है, क्योंकि खुदावन ने हर एक चीज को प्रोसेस के साथ बनाया है। इवन खुदा ने यह भी नहीं कहा कि सारी चीजें बन जाएं जो जमीन और आसमान की हैं और ऐसे बन गई हो। नहीं, खुदावन ने पहले दिन रोशनी को बनाया, दूसरे दिन उसने फर्क चीज को बनाया, तीसरे दिन फर्क, चौथे दिन फर्क, और फिर वो आखिरी दिन रेस्ट में दाखिल हुआ। आमीन। अपने साथ वाले से बोले, हर एक चीज का एक प्रोसेस है और आज खुदावन हमें सिखाएगा वो क्या प्रोसेस है। और इस महीने से मैं कहता हूं आपकी बरकतें जारी हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ईमान ये होता है कि खुदावन ने जो बीज मेरे अंदर रखा है वो बहुत बड़ा है। ईमान ये है कि वो बीज बेशक जमीन के अंदर है और वो छुपा हुआ है, वो डार्कनेस में है, वो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत बड़ा है। ये ईमान है। हालेलुया। लेकिन अमल ये है कि उसको पानी दिया जाए। हालेलुया। अमल यह है कि उस बीज को पानी दिया जाए ताकि आप खुदा की कुदरत के काम को देखें। लिखा हुआ है कि जमीन जोतने को कोई इंसान नहीं था, कोई हल चलाने के वास्ते नहीं था, कोई ना ही फ्रूट कलेक्ट करने के वास्ते था बंदा कि उस फ्रूट को कलेक्ट करके सेव करे। कोई बंदा नहीं था कि जो उसको हैंडल कर सके बिजनेस को। खुदा ने बिजनेस डेवलप करके दे दिया था आदम को,
बाग लगा के दे दिया था, खेत दे दिया था, सारा बिजनेस उसको डेवलप करके दे दिया था, लेकिन खुदावंद अभी जो है वो उसमें ब्लेसिंग नहीं डाल रहा था। और जब हम कहते हैं कि बिजनेस है लेकिन समझ नहीं आ रही, जॉब है समझ नहीं आ रही, ब्लेसिंग की समझ नहीं आ रही, कुछ प्रोसेस है जो आपको पूरे करने हैं और खुदावंद उसमें ब्लेसिंग डालेगा। हालेलुया। लिखो है कि खुदावंद ने उसमें मी नहीं बरसाया था, इस वजह से कोई चीज उगी नहीं थी। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है कि मसीह में की गई कोई मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाती। हालेलुया। अपने साथ वाले से बोले, मसीह में की गई कोई मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाती। और कलाम में लिखा है, जो कुछ करो ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। तो आप जो भी मेहनत करते हैं वो खुदावंद के लिए करते हैं, और वो रायगा नहीं जाती बल्कि खुदावंद उसको डेवलप करता। हालेलुया। इस वजह से आज खुदावंद जो चीजें होली स्पिरिट इस कलीसिया को, एक एक फर्द को बताना चाहता है, वो डिसिप्लिन की है और वो फोकस की है। आमीन। वो डिसिप्लिन की है, वो फोकस की है। और मैं आपको बताऊं, खुदावंद हमारा हर एक काम में बहुत वंडरफुल है, हर एक काम को बड़े टाइम पर करने वाला। उसने हर एक चीज बड़े सलीके से, बड़ी अच्छी तरह से बनाई है। उसने हर एक चीज जो बनाई है उसको बड़ा टाइमली बनाया। हर एक चीज अपने टाइम पर, अपने सूरज को देखो, आप चांद को देखो, हर एक चीज अपने टाइम पर सामने आ रही है और ब्लेस कर रही है। कभी ऐसे हुआ आप उठ गए और आप कह रहे हैं आज सूरज नहीं निकला? हाँ, नहीं, खुदावन ने उसको परफेक्ट बनाया। हालेलुया। हम गीत गा रहे थे कि सूरज चंद तारे आखा मंदे ने तेरा मिन्नू भी आदत। हालेलुया। खुदावन अपने बच्चों को, अपने लोगों को परफेक्ट करता है। हर एक चीज उसका कहना मानती है, लेकिन बंदों को कहना पड़ता है कि उसका कहना माने। हालेलुया। लेकिन खुदा बहुत भला है, वो इंतजार भी करता है। वो खुद से जाकर उस भेड़ को ढूंढता है और उसको निकाल कर लेकर आता है, जो 99 में से एक होती है, 100 में से एक होती है। हालेलुया। वो इंतजार भी करता है, वो उसको ढूंढता है, वो किधर है, वो परवरिश करने पर कादिर है। वो जानता है कि किस में किस चीज की कमी है, वो उसको वैसे परवरिश करता है। कुछ साल पहले जब हमने शुरू की, मुनादी शुरू की, तो मैंने खुदावन से कहा, खुदावन हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदे को हम कैसे डील करें? वो बंदा डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कमियां हैं, हम हर बंदे को कैसे डील कर सकते? खुदावन ने कहा ये आपका काम नहीं है, ये मेरा काम। आप देखो, खुदावन इस वक्त 8 बिलियन लोगों को डील कर रहा है, हर बंदा डिफरेंट है। हमसे घर के बंदे ही नहीं कंट्रोल हो रहे होते। हालेलुया। खुदावंद 8 बिलियन लोगों को बर्दाश्त कर रहा है। कोई देर कर रहे हैं, कोई फोकस नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। खुदावंद उनका वेट कर रहा है कि ये आ जाएंगे, ये बेटे मेरे घर लौट आएंगे। हालेलुया। और आज खुदावंद होली स्पिरिट यही सिखा रहा है कि खुदावंद की ब्लेसिंग ऑलरेडी जमीन के अंदर छुपी हुई है, लेकिन वो किसी पानी देने वाले को ढूंढ रहा है कि जो टाइमली उसको पानी दे, जो टाइमली उसको गोडी करे, जो बागबान हो, जो अच्छा एम्प्लॉय हो, जो अच्छा नौकर हो। हालेलुया।
कलाम हमें बेटे कहता है, लेकिन कलाम हमें साथ में नौकर भी कहता है और खुदावन को मालिक भी कहता है। इसलिए खुदा ढूंढता है कि कौन अच्छा मालिक होगा जो अच्छे डिसिप्लिन के साथ जो है वो मेरे साथ चलेगा। कौन डिसिप्लिन के साथ मेरे साथ चलेगा। इसलिए हम तवक्को कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा कि एक बार चर्च आए, 2 बार चर्च आए और कुछ चेंज नहीं आया घर पे, तो फिर अगली बार हमने कहा कि चलो रहने देते हैं, आज क्या जाना। और खुदावन को देने के मामले में भी ऐसा ही है कि खुदावन को एक बार दिया, दूसरे महीने दिया, तीसरे महीने चलो इस बार रहने देते हैं। आप मेरे साथ हैं। इसलिए खुदावन डिसिप्लिन करता है। खुदावन चाहता है कि उसके लोग डिसिप्लिन हो जाएं, उसके लोग फोकस्ड हो जाएं, उसके लोग समझदार हो जाएं। क्योंकि हमारी ब्लेसिंग जो है वो हमारे अच्छे होने पर नहीं बल्कि खुदा के अच्छे होने पर मुनहसर है। और हमारी ब्लेसिंग जो है वो जब खुदा के अच्छे होने पर है तो हमारा सिर्फ खुदावन देखता है कि ये हैंडल करेगा या नहीं। आमीन। हमारी ब्लेसिंग हमारे अच्छे होने पर नहीं है। हमारी ब्लेसिंग जब खुदावन देखता है तो वो फेथफुलनेस पे देखता है। आप मेरे साथ हैं, इस बात की समझ आई है। जब भी खुदावन ब्लेसिंग देता है वो फेथफुलनेस देखता है कि ये फेथफुल रहेगा, ये हैंडल कर पाएगा, ये बागबानी कर पाएगा या नहीं, या जो फ्रूट मैं इसको बख्शूंगा ये उजाड़ देगा या उसको कैरी कर पाएगा। आमीन। मिसाल के तौर पर खुदावन आपको बाग लगा के देता है और आप उसकी फिक्र ही नहीं करते। आपने उसको छोड़ा होता है जंगल में ही, 2 साल बाद आप आके देखते हो कि 2 सीजन के फल जो हैं वो पक के गिर गए होते हैं। तो खुदावन जो है वो उसको माइंड करता है कि फल जो है वो इन्होंने कैरी नहीं किए, इन्होंने फायदा नहीं उठाया इस दरख्त का। तो जब खुदावन ने आपको कोई दरख्त, कोई चीज, कोई अपॉर्चुनिटी बख्शी होती है तो उसका फायदा उठाना हमारी जिम्मेदारी होती है। हालेलुया। अपने साथ वालों को बोलो ये हमारी जिम्मेदारी है। खादम आपको पुश करेंगे, बाइबल पढ़ें, दुआ करें, थोड़ा और पुश करेंगे, बोलेंगे ये वाली चीज पढ़ें, थोड़ा और पुश करेंगे, बोलेंगे आज ये वाला पढ़ें थोड़ा और पुश करेंगे, आपको भेज देंगे ये वाला पढ़ें, ये वाली दुआ करें। लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हालेलुया। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुदावन उसको देख रहा होता है कि ये जो कुछ इनको दिया गया है उसमें कितने दयानतदार है। कलाम में लिखा है नौकर में यह देखा जाता है कि वो कितना दयानतदार है। जो कुछ काम उसको बख्शे है वो देखता है वो कितना दयानतदार है। आज होली स्पिरिट एक खास पैगाम दे रहा है। वो कहता है कि हमें इमोशनल होना छोड़ना है और जो कुछ मैंने दिया हुआ है उस पर अच्छा काम करना। हालेलुया। फिर से मैं बता रहा हूं, पाकरू बता रहा है कि हमें इमोशनल होना छोड़ना है कि ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं है, वो नहीं है। जो कुछ खुदावन कह रहा है कि मैंने आपको बख्शा हुआ है, दिया हुआ है, उस पे आपने 100% जो है वो डिसिप्लिन होके वर्क करना। हालेलुया। जो कुछ काम आपको कलीसिया की तरफ से, खादमा की तरफ से, खादम की तरफ से दिया जाता है, बेशक वो छोटा सा है, खुदावन उन दयानतदारी को देखता है। आप बेशक आपकी छोटी सी खिदमत है कलीसिया में, बेशक छोटा सा काम आपको दिया गया है, काम के ज्यादा होने पर नहीं देखा जाता बल्कि हर एक काम पे दयानतदारी पे देखा जाता। हालेलुया। हर एक काम की दयानतदारी पे देखा जाता। एक बार सपोज हम
नाइट प्रेयर कर रहे हैं और महीने पता ही ना हो उसके बाद दुआ भी करनी है या नहीं, तो ये खुदावन को समझ नहीं आएगी। अब मेरे साथ हैं, एक बार नाइट प्रेयर किया, उसके बाद 2 महीने जो है वो डे एंड नाइट कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक शख्स है जो हमेशा हर रोज उठ के दुआ करता है, खुदावन के हुजूर जाता है, हर रोज उसके साथ मिल रहा है। ये डिसिप्लिन है जो खुदावन देखता है। ये डिसिप्लिन आपकी एक सीढ़ी है जो आपको नेक्स्ट प्रमोट करेगी आपकी आने वाली बरकतों में। हालेलुया। और खुदावंद आज खास तौर पे कह रहा है कि इमोशनल नहीं होना आपने किसी चीज के बारे में। कुछ लोग चर्च इस वजह से नहीं आते, हदियां नहीं है जी चर्च नहीं आना, ये कोई वजह नहीं है, ये इमोशनल होना। मेरे साथ हैं आप? ये इमोशनल होना है, हदियां नहीं है, चर्च नहीं जाते, शर्म आएगी, कुछ है नहीं है डालने के लिए। कुछ भी है जो आपके पास, कुछ भी है जो आपके पास, आप खुदावंद के पास लेकर आए। कुछ सिक्का है वो भी लेकर आए। यीशु मसीह 2 दमड़ियों को भी देख रहा था और इतना खुश हो रहा था कि इस बेवा ने सबसे ज्यादा डाला। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। कुछ भी है जो हमारे पास, एक सिक्का पड़ा हुआ, एक पुराना सिक्का पड़ा हुआ है, कोई कीमती चीज पड़ी हुई है, बहुत कीमती नहीं, कुछ थोड़ी सी कीमती बेशक हो, लेकिन आपके पास, आप खुदावन ने आपको हल निकालने वाले बनाया, सॉल्यूशन मेकर खुदावन ने आपको बनाया। हालेलुया। खुदावन ने आपको सॉल्यूशन निकालने वाले बनाया, ना कि इमोशनल होने के लिए बुलाया है। अपने साथ वाले को बोलो कि खुदावन ने आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए बुलाया है, इमोशनल होने के लिए नहीं। हम छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हैं, ओए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मैं कैसे वर्शिप करूं, ये भी नहीं है मेरे पास, हाँ मेरे पास अच्छी शर्ट नहीं है आज पहनने के लिए, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। अब ये ना कोई के पास साहब खुद पहन के आ गए हैं तो इस वजह से कह रहे हैं हालेलुया। या मेरे पास ये नहीं है तो मैं आज जो है वो कलीसिया में शामिल नहीं होऊंगा। खुदावंद आज खास तौर पे होली स्पिरिट कह रहा है इमोशनल होना बंद करना। जितना कुछ खुदावंद ने हमें बख्शा, इमोशनल होना बंद करना है। जब खुदावंद ने 5,000 लोगों को खाने खिलाना था तो खुदावंद ने अपनी पॉकेट की तरफ नहीं देखा। यीशु मसीह ने देखा होगा, अच्छा बताओ जरा बजट कितना है हमारे पास, बजट चेक करो, 5,000 को खाना आ जाएगा या नहीं। नहीं, वो इमोशनल नहीं हुए, वो स्पिरिचुअल हुए हैं। हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट आपने इमोशनल नहीं होना बल्कि स्पिरिचुअल होना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तालियां बजाए खुदावन यीशु मसीह के लिए। आपका जो सॉल्यूशन है वो इमोशनल होने में नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल होने में है। आमीन। इमोशन कलाम में लिखा है कि फिक्र करके तुम एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते। यीशु मसीह एक्चुअली कहना चाह रहा है कि इमोशनल होके आप कुछ भी नहीं कर सकते, और यीशु मसीह कह रहा है कि आपको स्पिरिचुअल होना। स्पिरिचुअल चीजें क्रिएट करती हैं, वर्क करती हैं, ब्लेसिंग्स को लाती हैं। इमोशंस जो हैं वो कुछ भी नहीं करते। हालेलुया। और स्पिरिचुअल चीज जो आज खुदावन हमें सिखा रहा है डिसिप्लिन होने की, अपने कामों में जो कुछ खुदावन ने हमें बख्शा उसको 100% एक एक चीज करके करना। बेशक आपका घर बहुत बड़ा नहीं है या बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन जो चीजें पड़ी हुई हैं उनको सलीके से, उनको अच्छा करके रखें, उनको साफ करके रखें। नहीं जी अपना घर लवांगे तो उन्हें साफ करांगे, ये आपका अपना ही है जो खुदावन ने आपको दिया है अभी के वास्ते। आप मेरे साथ हैं?
जो चीज खुदावन ने आपको बख्शी हुई है वो उस वक्त के लिए आपकी है। आप उसमें दयानतदार होंगे, खुदावन आपको प्रमोट करेगा नई चीजों के लिए। इसलिए आज होली स्पिरिट खास तौर पर सिखा रहा है कि हमें इमोशनल नहीं होना, बल्कि अपने डिसीजन में स्पिरिचुअल बनना, डिसिप्लिन बनना है। मैंने कहा है डिसिप्लिन बनना है। आप जिसको जो टाइम दो उस पे पहुंचो। ये खुदा का करैक्टर है जो खुदा ने आपको अपनी शबीह पर बनाया है। जो आपने ठान लिया उसको करो। जो एक जुबान कर दिया, कलाम में लिखा है कि वो कसम खाकर उसे पीछे नहीं मुड़ता। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल डिसीजंस हैं जो आपने बोल दिया है। आपने मसीह पर ईमान रखा है कि मैंने ये कर दिया, अब मसीह इसको देखेगा। अब मसीह जो है वो इसकी फिक्र करेगा। हालेलुया। जब भी हम फिक्र कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है हमें ऑलरेडी पता होता है कि हम ब्लेसिड नहीं हैं। हमें ऑलरेडी पता होता है कि हम लैक कर रहे हैं, हमें कमी है। इस वजह से हम फिक्र कर रहे होते हैं और हाथ रोक रहे होते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल डिसीजंस ये होते हैं कि हम बढ़ते हैं और स्पिरिचुअल एक्ट करके स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर यकीन रखते हैं, ना कि इमोशंस पर। हालेलुया। तो जो कुछ खुदावन ने आपको इस ओवर के लिए करने के लिए बुलाया है, बेशक वो कैसा भी है, छोटे से छोटा, उसको हमें करना होता है। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहते हो कि मेरे साथ 1 घंटा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन वो सोए रहे थे और उन पर आजमाइश आई। लेकिन खुदावन ने फिर भी उन्हें छोड़ नहीं दिया, बल्कि खुदावन ने उनको फिर से जो है वो अपने पास बुलाया और उनको फिर से इक्विप किया। तो हम अगर तैयार नहीं है, अगर हम वो काम नहीं कर रहे जो खुदावन ने हमें जिसके लिए बुलाया, तो हम अपनी ब्लेसिंग को डिले करते हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग खत्म नहीं हो सकती। हालेलुया। क्योंकि हमारे बुलाने वाला कामिल है। हालेलुया। हमारे बुलाने वाला जो है वो कामिल है, वो दयानतदार है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम जो है वो अपनी ब्लेसिंग को देर कर सकते हैं, अपने फल को जो है वो देर कर सकते हैं। लेकिन होली स्पिरिट खास तौर पर आज बता रहा है कि जो कुछ खुदावन ने आपको दिया हुआ है उसको मजबूती के साथ थामे रखना है, उसको करते रहना है, उसको पूरी जान, पूरी अक्ल, पूरी दयानतदारी के साथ आपको करना। हालेलुया। अगर आप इस चर्च में खिदमत कर रहे हैं, अपने घर पे खिदमत कर रहे हैं, कहीं और खिदमत कर रहे हैं, या कोई भी काम, कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खुदावंद आज आपको बता रहा है कि खुशी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, अच्छे तरीके से उन सारे कामों को करोगे, खुदावंद आपको देखेगा कि ये अपनी चीज़ों में दयानतदार है। खुदावंद आपको अगली सीढ़ी पर लेकर जाएगा, बल्कि अगली मंजिल पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक और बात याद रखें कि जब खुदावंद हमें देखता है कि हम कैसे ग्रो कर रहे हैं सीढ़ियों में, और एक जो सीढ़ी होती है वो करैक्टर की सीढ़ी होती है। आमीन। एक सीढ़ी जो है वो करैक्टर की सीढ़ी है कि हमारा करैक्टर जो है वो कैसा है, हम कमी और घाटे में जो है वो कैसे डिसीजंस ले रहे हैं। हमारा करैक्टर लूज तो नहीं है कि हमने छोटी सी चीज में खुदा को बेच दिया या नहीं, हमने छोटे से काम में खुदावंद को बेच दिया या नहीं। हमने नाजायज पैसे कहीं से बटोरे हैं या नहीं, या हम किसी गलत ताल्लुक में पड़े हैं या नहीं, या कुछ भी। खुदावंद हमारे करैक्टर को, एक सीढ़ी जो है वो खास तौर पर हमारे करैक्टर की होती है।
कुछ लोग कैरेक्टर में बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन वो डिसिप्लिन में गलत हो सकते हैं। आप मेरे साथ हैं? उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रोंग हो सकता है, वो बदी से भागने वाले हो सकते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन में जो है वो एक सीढ़ी उनकी ये वाली लूज हो सकती है। तो खुदावन इंतजार करता रहता है कि ये दरमियान वाली सीढ़ी बने। लेकिन कुछ लोग जो है वो डिसिप्लिन बहुत अच्छे हो सकते हैं अपनी हर एक चीज में, लेकिन उनका करैक्टर जो है वो लूज हो सकता। तो खुदावन जो है वो हर एक सीढ़ी को बनाता है ताकि हमारी स्मूथ ट्रांजिशन हो नई स्टोरी पर। हालेलुया। खुदावन स्मूथ ट्रांजिशन करना चाहता है नई जगहों पर, नई इलाकों में, नई टेरिटरीज को। जो आप इसी तरह जो खुदावन ने कहा था कि अपनी टेरिटरीज को, खुदावन ने कहा था इस बाग को सारी जमीन पर फैलाना, ये खुदावन ने टास्क दिया था आदम को। तो हमारी टेरिटरी ऐसे ही बढ़ती जाती है जब हम जितने प्योर होते जाते हैं, हम जितने स्पिरिचुअल होते जाते हैं, हमारी टेरिटरी बढ़ती जाती है। हालेलुया। आपने कभी भी आइंदा से इमोशंस की स्पिरिट को हावी नहीं होने देना। हालेलुया। बल्कि आपने होली स्पिरिट को हावी होने देना। हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है कि रूह में बढ़ते जाओ। रूह को हमने पीते जाना है, हमने स्पिरिचुअल होते जाना है। हमारा एक एक डिसीजन जो है वो स्पिरिचुअल हो, एक एक थॉट जो है वो हमारा स्पिरिचुअल हो। अगर आप उस बेवा को और अलीशा को देखें तो अलीशा उसके पास जाता है और वो कहता है कि मुझे जो है वो रोटी दे, और वो कहती है कि हमारे यहाँ काल पड़ा है और मेरे पास एक मुट्ठी आटा है जिसे हम दोनों माँ बेटा खाएंगे और फिर मर जाएंगे। ये इमोशनल था। और खुदा का बंदा जो अलीशा है वो सुनकर इमोशनल नहीं हुआ। ओ बहन जी बहुत बुरी गल हुई है, बहुत अफसोस हो रहा है, इन्ना को आटा रह गया ਤੁਹਾਡੇ को या ਤੁਹਾਡੇ मुल्क का यह हाल है। खुदा का बंदा स्पिरिचुअल था, इसलिए उसने स्पिरिचुअल जवाब दिया। उसने कहा कि पहले मुझे दे। हालेलुया। वो इमोशनल नहीं हुआ। आपने कभी भी अपनी प्रॉब्लम के साथ मिल नहीं जाना, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट स्पिरिचुअल होना यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आपने अपनी प्रॉब्लम के अगेंस्ट स्पिरिचुअल होना यीशु मसीह के नाम से। आपने उसके सामने लेट नहीं जाना, उसके सामने घुटने नहीं टेक देने, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स के सामने स्पिरिचुअल होंगे आप यीशु मसीह के नाम से। आपके डिसीजन स्पिरिचुअल होंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए खुदा का बंदा जो है वो इमोशनल नहीं हुआ कि अच्छा आप भी भूखे हो, चलो हम भी भूखे रहेंगे। वो जानता था कि मैं खुदावंद का नबी हूं, वो जानता था कि मैं खुदावंद का बेटा हूं, खुदावंद का बंदा हूं। और कलाम में लिखा हुआ है कि शेरे बब्बर के बच्चे भूखे रह सकते हैं लेकिन मेरे तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। वो ये बात जानता है। आपने अपनी हर एक सिचुएशन को इमोशनली डील नहीं करना, बल्कि उसे स्पिरिचुअली डील करना, खुदा के कलाम के साथ डील करना। हालेलुया। हालेलुया। और उसको घुटने टेकने होंगे आपके सामने, क्योंकि आपका खुदा बड़ा है और चीजों पर कादिर है। और अलीशा ने क्या किया कि उसे कहा कि पहले मुझे दे, और उसने खाना खाया, शेर हुआ, और उसने उस बेवा को ब्लेस किया और उसके सारे कर्ज को उतारा मोजज़े के साथ। आमीन। अगर आप मोजज़े देखना चाहते हो तो इमोशंस में मोजज़ात नहीं होंगे, आपको स्पिरिचुअल एक्ट करने होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको स्पिरिचुअल डिसीजंस लेने होंगे यीशु मसीह के नाम से। स्पिरिचुअल डिसीजंस
जो है वो मुआवजे को लाते हैं, और मुआवजे हमेशा स्पिरिचुअल डिसीजंस को फॉलो करते हैं, वो इमोशंस को फॉलो नहीं करते। और खुदावन आज बता रहा है कि डिसिप्लिन होना है, कैरेक्टर में अच्छा होना है और स्पिरिचुअल होना। आमीन। खुदावन आपको ब्रेक थ्रू देने के लिए रेडी है, परफेक्टली रेडी है। उसने वो बीज जो है ऑलरेडी जमीन के अंदर रखा हुआ है, आपकी ब्लेसिंग का बीज। लेकिन खुदावन फिर से कह रहा है और कह रहा है कि अब से आप जो काम करते हो, जो काम आपको दिया जाता है, उस पे 100% अपना ज़हन, दिल, जान, रूह लगाएं। हालेलुया। जो काम खुदावन ने आपको दिया है, कुछ भी है, जो काम आपको घर में दिया जा रहा है, आपने अपने आप को ट्रेन करना है। खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। हमें खुद को ट्रेन करना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है कि जो काम करें वो बहुत सलीके के साथ करें, जो काम करें वो पूरी पावर के साथ करें, जो काम करें उसको बहुत अच्छा करके करें। बेशक छोटा सा काम हमें दिया जा रहा है क्योंकि खुदावंद इन्हीं चीज़ों को देखता है। बेशक घर पे हमें कुछ काम दिया जा रहा है, सफाई का दिया जा रहा है, तो आपकी सफाई सबसे बेस्ट नज़र आनी चाहिए। हालेलुया। बर्तन धोने का है तो बर्तन चमकते हुए नजर आने चाहिए। हालेलुया। कोई काम जो आपको दिया गया है उसके बारे में इमोशनल नहीं होना। आमीन। खुदावन उसको करेगा। लेकिन जो कुछ आपके पास है, उस 5 रोटियों और 2 मछलियों को आपने खुदावन के हुजूर में लाना। खुदावन उस स्पिरिचुअल डिसीजन में ब्लेसिंग को डालेगा। ये खुदा का रूह आज खास तौर पर इस कलीसिया के लिए फरमाता है। जो कुछ खुदावन ने आपको करने के लिए बोला है वो आपने करना है, खुदावन उसके रिजल्ट बख्शेगा। मैंने कहा खुदावन उसके रिजल्ट बख्शेगा। एक दफा ऐसे हुआ कि मैं मुनादी करने, आज से काफी साल पहले, शायद 7-8 साल पहले, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा जो है वो मोहब्बत पैदा हुई ऐसे लोगों के लिए जो नशा करते थे। तो मैं उनके साथ जाके बैठता और बातचीत करता, और ऐसे हुआ कि उन्हीं महीनों में एक जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा नशा करके जो है वो मर गया। लेकिन मैंने उसको ऑलरेडी खुशखबरी सुनाई, मैंने उसको मसीह के बारे में बताया, सब कुछ किया बाहर बैठ के। लेकिन बाद में मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद तूने मुझे भेजा था इनके लिए जाके बताने के लिए, मैंने बताया और लड़के को तूने बचाया ही नहीं है, वो मर गया। और मैं काफ़ी रंजीदा हुआ उस पर कि खुदावंद ये बंदा मर गया, देखें ये अच्छी बात तो नहीं है, इसको तेरे पास आना चाहिए था। लेकिन खुदावंद ने मुझे समझाया कि तुझे इस चीज़ के बारे में इमोशनल नहीं होना। तूने अपना काम किया है, तूने अपना काम दयानतदारी के साथ 100% किया है। तूने इस बारे में इमोशनल नहीं होना। जहां पे मैंने फल रखा है मैं तुझे बख्शूंगा फल। हालेलुया। और एक और शख्स था जिसे मैंने कलाम सुनाया, और वो भी नशे में था, और उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती जो है वो डेवलप हो गई। और मैंने काफ़ी साल पहले उसको एक गिफ्ट के तौर पर जो है वो एक चादर दी। तो वो मुझे काफ़ी सालों बाद मिला, तो उसको याद था कि इस शख्स ने जो है वो मुझे गिफ्ट दिया था उस टाइम पर, और खुदा ने उसकी ज़िंदगी में इस सारे वक्त में बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा मुश्किल उसने सही। वो जेल गया, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में गया। लेकिन इस दफ़ा जब वो मिला तो उसने बताया कि मैं अब खुदावन के साथ मुकम्मल तौर पर चलना चाहता हूँ। हालेलुया। बताने का मकसद ये है कि आपको अपना काम करना है, जो भी खुदावन ने आपको बख्शा है।
फल खुदावंद बख्शेगा। हालेलुया। लोगों को खुदावंद लाएगा आपके लिए खड़ा होने के लिए, आपकी सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए, आपके फाइनेंसिस के लिए, आपके घर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए खुदावंद लाएगा। हालेलुया। वो जानवरों को जब बनी इस्राएल ने खाना था तो वो लिखा हुआ है कि वो बटेरों को, इधर उधर के बटेरों को सबको घेर कर जो है वो उस बियाबान में लाता था। अब इमेजिन करो कि बटेरे जो हैं वो बियाबान में नहीं आएंगे। ऐसा ही है, बटेरे बियाबान में क्या लेने आएंगे? ना उधर पानी है, ना खाने की कोई चीज है। लेकिन खुदावन जब हुक्म दे रहा है तो बटेरे भी जो है वो बियाबान में आएंगे। हालेलुया। जब खुदावन हुक्म देगा तो जिस जगह पे कुछ भी नहीं है, सहरा में खुदावन नदियों को जारी करेगा। ये मीनिंग है, सहरा में खुदावन नदियों को जारी करेगा जहां पर कोई नामो निशान नहीं है पानी का। लेकिन आपके लिए खुदावन उस जगह को जो है वो पानी बख्शेगा। हालेलुया। खुदावन आज बता रहा है कि जो कुछ आप करते हो जी और जान के साथ करो, ये जान करके खुदावन के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। और उस पर 100% अपनी जान लड़ाओ। अगर कोई प्रेयर कर रहा है तो वो प्रेयर में लगा रहा है, अगर कोई सर्विस कर रहा है वो सर्विस में लगा रहा है। जिस तरह भी कलाम में लिखा हुआ है, जो भी काम जो कोई कर रहा है उसमें दयानतदारी के साथ लगा रहे। खुदावंद आपको ब्रेक थ्रू देगा, उन सीढ़ियों को मुकम्मल करेगा और आपको प्रमोट करेगा अगली स्टोरी पर। इसलिए बहुत सारे लोग अगली स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उस स्टोरी पर जाने के लिए जो सीढ़ी दरकार होती है और जो खुदावंद चाह रहा होता है कि ये सीढ़ी मुकम्मल करें, वो हम नहीं कर रहे होते। हालेलुया। इसलिए इमेजिन करो कि खुदावंद आपको बहुत अच्छा अफसर बना देता है और आप फिर सुबह 11 बजे उठ रहे हैं। आप मेरे साथ है, तो वो फायदा नहीं होगा। अफसर को टाइम पर उठना होगा, उसको टाइम पर जाके जो है अपने ऑफिस में बैठना होगा जो उसकी टाइमिंग है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद होली स्पिरिट आज बता रहा है कि अपने हर काम में सीरियस हो जाओ। अपने साथ वाले से बोलो, हर काम में सीरियस हो जाओ। खुदावंद ने जिस काम के लिए आपको भेजा उस काम में सीरियस हो जाओ। हर एक चीज आपको फॉलो करेगी, ब्लेसिंग्स आपको फॉलो करेंगी, खुदा की फेवर आपको फॉलो करेगी। खुदा ने पानी नहीं बरसाया था क्योंकि जमीन को कोई जोतने वाला नहीं था, हैंडल करने वाला नहीं था, मैनेज करने वाला नहीं था। उस ब्लेसिंग को हैंडल भी करना एक काम होता है। खुदा बहुत ब्लेसिंग दे देता है, लेकिन हम हैंडल कैसे कर रहे हैं? लेट उठकर, लेट जाकर और अपनी मर्जी से थोड़ा सा काम किया, ये उस ब्लेसिंग का कुछ फायदा नहीं होगा। खुदा समझदार है, वो अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेगा, वो अपनी पावर को अच्छी जगह पर लगाएगा। हालेलुया। वो अपनी पावर को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेगा जहां से उसको अच्छे पैसे मिले। इसलिए खुदावन जब आप पर अपना पानी बरसाएगा, अपनी पावर बरसाएगा, वो देखेगा कि इधर से मुझे अच्छी इन्वेस्टमेंट मिलेगी या नहीं, ये अच्छा डिसिप्लिन हुआ है या नहीं अभी तक। वो ये नहीं देखेगा है या नहीं है, वो ये देखेगा हुआ है या नहीं, क्योंकि आपकी बरकत आप ही की है, उसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। आपका बीज आप ही का है, उसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन खुदावंद जो है वो वेट करेगा कि जब आप जान लें उस चीज को कि खुदावंद अब मैं रेडी हूं, अब मैं इस काम के लिए तैयार हूं। आमीन। हालेलुया। तो जो चीजें आज से खुदावंद ने सिखाई, अपने हर एक काम में डिसिप्लिन हो। जो कुछ खुदावंद ने आपको बख्शा है उसे बेस्ट बनाकर रखें। हालेलुया। जो काम खुदावंद ने आपने को इस सीजन में दिया उसे बेस्ट करें। बेशक कुछ भी काम खुदावंद ने आपको दिया उसको बेस्ट तरीके के साथ करें। एक माँ होने के नाते एक बेस्ट माँ बनने की कोशिश करें। एक काम करने वाले होने के नाते एक बेस्ट काम करने वाले बने। कुछ भी जो खुदावंद ने आपको बख्शा हुआ
हालेलुया। खुदावन प्रमोट करने जा रहा है आपको। मैंने कहा खुदावन आपको प्रमोट करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपको प्रमोट करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। अपने टाइम को अच्छा मैनेज करें, बहुत अच्छा मैनेज करें अपने टाइम को। कलाम में, मेडिटेशन में, गेमों में ना अपने आप को लगाएं। कोई स्किल में गुजारे अपना टाइम, स्किल सीखे जो खुदावन ने आपको बख्शी हुई है, दी हुई है। हालेलुया। उस स्किल में अपना टाइम गुजारें, उस स्किल में अपनी इन्वेस्टमेंट डालें। खुदावन उन सारी चीज़ों को देखता है कि ये कैसे उन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। आमीन। मैंने कहा बरकत खुदावन ने ऑलरेडी दे दी है, और इस सीजन में आज से एक नया सीजन खुदावन शुरू करने जा रहा है, क्योंकि ये साल बहुत ब्लेसिड है हम सब के लिए। हालेलुया। ये साल खुदावन ने ब्लेसिड रखा हुआ है हम सब के वास्ते। खुदावन बहुत ग्रेट चीज़ें करेगा। और इस महीने से एक महीना देखिए गुजर गया, और टाइम आपके लिए रुकेगा नहीं। आपको हर एक टाइम को बेस्ट यूज करना, हर एक टाइम को में बेस्ट चीज़ें करनी है, ताकि वो उसमें आप प्रमोट किए जा सके अगले लेवल पर, और कोई चीज़ बेकार ना जाए, ताकि खुदावंद पानी देने में देर ना करे। हालेलुया। जो स्किल कलाम में लिखा है कि जो मेरे हाथ रखने से तुम्हें नेमत मिली है उसको चमका दो, ऐसे लिखा हुआ। आपको पॉलिश करना है वो सब कुछ जो खुदावन ने आपको बख्शा हुआ है, वो सब कुछ आपके अंदर है, एक बीज की तरह आपके अंदर है वो स्किल, वो ब्लेसिंग। लेकिन आपको यूज करके उसको चमकाना है। हालेलुया। उसको यूज करें और चमकाएं, और वो उसकी चमक, उसका नूर सारी दुनिया में नजर आएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे कहें, ऐ खुदावन मुझे डिसिप्लिन कर, मुझे अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना सिखा। मैं ये जानूं कि जो वक्त तूने मुझे बख्शा है वो कीमती है, मुझे उसका हिसाब देना है। इस वजह से मुझे फजल बख्श, मैं तेरे दिए हुए वक्त का सही इस्तेमाल करूं। मुझे सीरियस कर, संजीदगी बख्श, जिंदगी के बारे में संजीदगी, अपनी बुलाहट के बारे में संजीदगी, अपने कामों के बारे में संजीदगी, जो कुछ तूने मुझे करने के लिए बुलाया उसके बारे में संजीदगी, दुआया लाइफ में संजीदगी, चर्च आने में संजीदगी, तेरे हुक्मों को पूरा करने में संजीदगी। मुझे डिसिप्लिन कर, मेरे करैक्टर को मजबूत कर। मैं कभी तुझे ना बेचूंगा। कोई ऐसी चीज नहीं जो अपना पलड़ा भारी रखती हो तेरे मुखालिफ में। मैं खुद को ना बेचूंगा। मैं तेरे खिलाफ किसी चीज को भारी नहीं होने दूंगा। तू मेरी जिंदगी में नंबर 1 रहेगा। तू मेरी जिंदगी में नंबर 1 रहेगा। मैं तुझे ना बेचूंगा। मैं तुझे ना बेचूंगा। मैं तुझे ना बेचूंगा। मुझे डिसिप्लिन कर, मेरे करैक्टर को कामिल कर, मेरे करैक्टर को कामिल कर। मैं तेरे लिए बेस्ट करना चाहती हूं। मैं तेरे लिए बेस्ट यूज होना चाहती हूं। मेरी ताकत, मेरी अकल, मेरी रूह, हर कुछ जो मुझ में है वो खुदावंद को मुबारक कहेगी। सब कुछ जो मुझ में है वो खुदावंद की शायान प्रस्तुत करेगी। मुझे फजल बख्श, मुझे रेडी कर उन ब्लेसिंग के लिए, ताकि तेरा पानी आए और मुझे बरकत बख्शे, मुझे बरकत बख्शे, ताकि मैं पीछे ना रह जाऊं। अगले 2 मिनट के लिए इस प्रेयर पॉइंट के मुताबिक हर कोई दुआ करे। हर कोई दुआ करे जो मैंने आपको दुआ
बताई है, इसके मुताबिक हर कोई प्रे करे। अपने होठों को खोले खुदावंद के हुजूर में। आप किसी के वास्ते प्रे करना चाहते हैं, दूसरे के वास्ते जिसके लिए आप प्रे करना चाहते हैं, खुदावंद का डिसिप्लिन मांगे, खुदावंद की स्ट्रेंथ मांगे कि जो कुछ वो नहीं कर पा रहा, आसमान से स्ट्रेंथ जारी हो, आसमान से स्ट्रेंथ जारी हो, पावर जारी हो अपने साथी के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, कि जो कुछ वो पहले नहीं कर पा रहे अब से कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। रबा बाबा बालाशी खारे रे मेरे नियो सकोरो बोलियो। अगला 1 मिनट खुदावंद के हुजूर में कि खुदावंद मुझे कामिल कर, मुझे पाक कर, मेरी सोचों को पाक कर, मेरे ख्यालों को पाक कर, संजीदगी बख्श, रूहानी कर। मैं इमोशंस में ना रहूं, मैं इमोशंस में ना चलूंगा, मैं इमोशंस में ना चलूंगी, मैं एहसासात में, फीलिंग्स में ना रहूंगा, ना रहूंगी, बल्कि मैं स्पिरिचुअल हूँगा, मैं स्पिरिचुअल होगी। प्रे करें, अगले 30 सेकंड प्रे करें खुदावंद के हुजूर में। मुझको अता कर ऐ रूहे खुदावंद अपनी तो पाक हुजूरी। मुझको अता कर ऐ रूहे खुदावंद अपनी तो पाक हुजूरी। तेरे जलाल से भरना मैं चाहूं, भेज दे अपनी मामूरी। तेरे जलाल से भरना मैं चाहूं, भेज दे अपनी मामूरी। मेरी राहों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू, मेरी राहों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। पाक रूह मुझको, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। एक बार फिर से कहेंगे, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। जहाँ राहत के चश्मे, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं। पाक रूह मुझको भी ले जा
यीशु के हुजूर पाक रूह मुझको भी ले जा, यीशु के हुजूर, यीशु के हुजूर, यीशु के हुजूर। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं कलीसिया। हालेलुया।